अगर आप एक पति हो, एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो है अपनी बीवी के नाम पे आधा प्रॉपर्टी को ख़रीदना। क्योंकि भाई स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी कम थी, या फिर उस टाइम पे प्यार मोहब्बत में आपने कहा मैं अपनी बीवी को भी इसमें हाफ़ मालिक बना देता हूँ। होता क्या है, मैं हस्बैंड को समझाता हूँ, अगर आपने ये किया, जब ये क्लाइंट है वो रिसेंटली कहता कि मेरी बीवी के साथ झगड़े चल रहे थे, केसेस हमने कर रखे थे, अब हम एक दूसरे को वापस ले रहे हैं। बीवी कहती है कि मेरी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मुझे आधा मालिक बना दो, और पति कहता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए आई वांट टू डू दिस। मैंने कहा देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में आधा मालिक बनाना है, मैं कहता हूँ बेटर है कि आप प्रॉपर्टी को बेच के उसका पैसा आधा आधा आपस में बांट लो, वो बेटर है। क्योंकि होता क्या है, स्पेशली अगर ईएमआई चल रही है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो बहुत सारे केसेस में होता है, राइट। आप प्रॉपर्टी लेते हो, डाउन पेमेंट कर दी, ईएमआई पे कर रहे हो। अब अगर आपने बीवी को बना रखा है को ओनर, जबकि बीवी ने कभी पैसा भी नहीं दिया उस फ्लैट के लिए, अब होता क्या है, अगर डिस्प्यूट होता है ना, तो बीवी तो कभी जी ईएमआई भरती है नहीं। आप फिर सोचते हो कि मैं क्यों ईएमआई भर रहा हूँ जब बीवी भी आधी ओनर है। इतनी बार मैंने देखा है पति बोलता है अब ना मैं जी ईएमआई पे करना बंद कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, बीवी तो ईएमआई पे कर नहीं रही, बैंक वाले जो है आपके पीछे आते हैं, पेनल्टी इतने गंदे लगाते हैं और इंटरेस्ट इतने लगाते हैं, और फिर इंटरेस्ट पे पेनल्टी और पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगाते हैं कि जी 1 करोड़ का आपका लोन जो है वो एकदम से 5 करोड़ बन जाता है। उसके बाद बैंक वाले जो आपका फ्लैट है या जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करते हैं, आपसी के कल्यूजन करके आपके फ्लैट प्रॉपर्टी को आधे दाम पे ऑक्शन करवा देंगे। उसके बाद जो पेनल्टी और इंटरेस्ट बचा खुचा रहा उसके लिए भी आपके पास आएंगे और आपको पर्सनली अरेस्ट करवाएंगे, आपके बाकी के एसेट्स को टारगेट करेंगे। बीवी अरेस्ट हो सकती है। सिविल लॉ का अजूबा ये है कि सिविल रिकवरी में औरत को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो एंड में दिक्कत आपकी ही होने वाली है। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा दे दो बीवी को हाथ में, वो बेटर है, बट कम से कम अपने गले पे ये फंदा मत लटकाओ। और अब अगर ये कर ही चुके हो और बीवी के साथ चल ही रहा है, उसका क्या सल्यूशन है, परहैप्स मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात कर लूँगा।